हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो एल साइज फुल बाजू कार्डिगन को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 3 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके लेफ़्ट और राइट दोनों पार्ट में फ्रंट पॉकेट बनाना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पार्ट 1 में मैंने इसका बैक पार्ट बुनना बताया है। पार्ट 2 में मैंने इसके फ्रंट के दोनों पार्ट में बॉर्डर और बटन पट्टी को बुनना बताया है। अब हम इसके दोनों पार्ट में फ्रंट पॉकेट बनाएंगे। तो ये इसका राइट साइड का पार्ट है और ये इसका लेफ़्ट साइड का पार्ट है। अब देखिए, ये जो हमारे 3 डिजाइन बॉर्डर के कंप्लीट हुए हैं, उसके बाद सीधी उल्टी सिलाइयों से यहाँ पर पॉकेट के लिए बॉर्डर बनाने से पहले मैंने 5.5 इंच इसकी लेंथ बनाई है। ये देखिएगा, यहाँ से और यहाँ तक हमारी ये 5.5 इंच लेंथ कंप्लीट होती है। उसके बाद इसमें हमने यहाँ पर 30 फंदों पर 6 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है। तो हमारे पास जो टोटल फंदे हैं एक पार्ट के, वो हैं 64 यानी 64 फंदे। 64 में से 12 फंदों की बटन पट्टी है और 52 फंदे हमारे यहाँ पर हैं। 52 में से 7 फंदे हमने यहाँ पर ये जो बॉर्डर बनाया है इसके इधर बुने हैं और 30 फंदों का ये बॉर्डर है और 15 फंदे इधर बनाए हैं। तो ये जो हमारा राइट साइड का पार्ट है, इसमें देखिएगा मैंने यहाँ पर ये पॉकेट के लिए बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अभी हमें सिर्फ इन फंदों को यहाँ पर बीच में बाइंड ऑफ करना है। तो पहले मैं आपको ये जो इसका लेफ़्ट साइड का पार्ट है, इसमें ये बॉर्डर बुनकर दिखाती हूँ। दोनों में बिल्कुल सेम बुना जाएगा। अंतर सिर्फ इतना आएगा कि इस वाले पार्ट में बुनाई हमारी यहाँ से शुरू होती है और लास्ट में बटन पट्टी आती है। इसमें पहले बटन पट्टी आती है और बाद में हमारे ये पार्ट के फंदे बुने जाते हैं। अंतर सिर्फ इतना ही आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने 15 फंदों की बुनाई की है और इधर पट्टी वाली साइड में हमने 7 फंदे रखे हैं। ये देखिए, इधर 7 हैं, बीच में 30 हैं और इधर हमारे 15 फंदे हैं। अब यहाँ पहले हम 15 फंदों की बुनाई करेंगे। तो पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, इसको आप उतारिए या उल्टा बनाइए। जब हम पहले फंदे को दोनों साइड से उल्टा बुनते हैं तो इसकी किनारी मुड़ती नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी रहती है। तो देखिए, एक फंदा हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये देखिए 11 12 13 14 और ये 15। तो टोटल हमारे यहाँ पर 15 फंदे ये हो गए हैं। अब हम धागा अपनी तरफ कर लेंगे और 30 फंदों को उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। तो ये देखिए, हमने पॉकेट के लिए जो हाथ डालने की जगह बनानी होती है उसके लिए हमने 30 फंदे उल्टे उल्टे बुन लिए। अब हम धागा पीछे करेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 फंदे तो ये सीधे बनाए हैं और एक हमने इस पट्टी के और इस पार्ट के बीच में ये उल्टा रखा है। तो ये हमने उल्टा बुन लिया। अब इससे आगे हमारे 12 फंदे बटन पट्टी के हैं। सीधे वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे उल्टे बुने। अब हम धागा पीछे करेंगे, एक फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे और लास्ट वाले को आगे से सिलाई डालकर स्लिप कर देंगे। बटन पट्टी में ये किनारी कैसे बनती है ये मैं पार्ट 2 में बनाना बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर बॉर्डर के लिए एक सिलाई कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बुनी जाएगी। तीसरी सिलाई पर जो फंदे जिस तरीके से बुने गए हैं वैसे बनाइए। टोटल हमें यहाँ पर 6 सिलाइयों का बॉर्डर बनाना है। 6 सिलाइयों में हमारी ये
3 लाइनें आ जाएंगी। 7वीं सिलाई पर हमें इन 30 फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो एक सिलाई हमारी ये कंप्लीट हो गई है, बाकी की मैं 5 सिलाइयाँ और बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने ये 6 सिलाइयों का बॉर्डर बना लिया है। अब हमारी 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 7वीं सिलाई पर इसके ये जो बीच के 30 फंदे हैं इनको हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले जो हमारे ये 15 फंदे हैं इनकी हम बुनाई करेंगे। तो पहला फंदा इसका एज स्टिच है, इसे आप उतारिए या उल्टा बनाइए। मैं दोनों तरफ से उल्टा ही बुनती हूँ। देखिए, एक फंदा हो गया। अब धागा पीछे करके 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो 15 फंदे तो हमारे ये हो गए। अब हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये जो 30 फंदे हैं इनको बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये देखिए, पहला जो 2 फंदे हैं ना, इनको तो आप थोड़ा सा टाइट इस तरह से धागे को कर लीजिए। उसके बाद इस फंदे को हम सिलाई के ऊपर लाएंगे। ये यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर गैप ना आए, इसलिए हमने थोड़ा टाइट किया था इस वाले धागे को। अब जब 2 का 1 कर दिया है तो ये फंदा हमारा थोड़ा सा लूज रहेगा और नेक्स्ट वाले फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे। फिर से इस फंदे को हम थोड़ा सा लूज रखेंगे और नेक्स्ट वाले फंदे के देखिए इतना लूज रखिएगा ताकि हम इसके साथ 2 का 1 करें, फिर ये किनारी यहाँ से टाइट ना बने। नेक्स्ट फंदे के साथ लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर से इसे सिलाई पर लाएंगे थोड़ा सा लूज रखते हुए और 2 का 1 कर देंगे। ऐसे करते हुए हमें यहाँ पर ये 30 फंदे बंद करने हैं। ये देखिए, यहाँ तक हमारे अभी 29 फंदे बंद हुए हैं। अभी ये एक फंदा हमारा जो है इसे हम वापस सिलाई पर लाएंगे और इधर से जो एक फंदा सीधा है इसके साथ में हम यहाँ धागे को थोड़ा टाइट करके और 2 का 1 कर देंगे। तो अब हमारे पूरे 30 फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब इधर से देखिए, एक फंदा ये हो गया। धागे को हम पीछे करेंगे 2 3 4 5 6 और एक ये उल्टे वाला। तो हो गए हमारे पूरे 7 फंदे, 30 बीच में बाइंड ऑफ हो गए हैं। आगे हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं। धागा पीछे करके एक फंदे को हम स्लिप करेंगे, सीधे वाले को धागा अपनी तरफ करके 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब धागा पीछे करेंगे और लास्ट के 2 फंदे हमें स्लिप करने होते, एक ऐसे करके और लास्ट वाले में आगे से सिलाई डाल के। तो एक साइड का हमारा ये पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। अब सेम तरीके से हम इस दूसरे वाले पार्ट में जो हमने बॉर्डर बनाया है इसके फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो इसमें पहले बटन पट्टी बुनी जाएगी। तो ये देखिए, इस पहले फंदे में आगे से सिलाई डाल के इसको स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे में ऐसे करके सिलाई डालेंगे और स्लिप कर देंगे। धागा अपनी तरफ ले आएंगे, 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब धागा पीछे करेंगे और इस सीधे वाले फंदे को स्लिप कर देंगे। 12 फंदों की हमारी बटन पट्टी हो गई। अब धागा अपनी तरफ करके ये एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे तो एक फंदा हो गया। 2 3 4 5 6 और ये 7 में से 6 सीधे बुने और एक उल्टा। अब हम धागा अपनी तरफ करके ये जो हमारे 30 फंदे हैं इनको हम बाइंड ऑफ करेंगे। ऐसे ही करना है। इस धागे को यहाँ से टाइट कर लीजिए ताकि ये फंदा थोड़ा टाइट हो जाए और इन 2 का 1 करेंगे। फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, फिर से इसे सिलाई के ऊपर ले आएंगे और थोड़ा सा लूज छोड़ते हुए नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे। ऐसे करते हुए ये जो बॉर्डर के 30 फंदे हैं इनको हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये देखिए, इन फंदों को मैंने बाइंड ऑफ कर दिया है। यहाँ पर भी हमारे 29 फंदे बाइंड ऑफ हुए हैं। अभी 30वां फंदा हमारा ये है, तो इसको सिलाई पर लाएंगे और ये जो इधर सीधा फंदा है इसके साथ हम थोड़ा सा टाइट करते हुए 2 का 1 करेंगे। अब धागा पीछे करके आगे के फंदों की हम सीधे सीधे करके बुनाई कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे दोनों साइड में
पॉकेट के लिए बॉर्डर और उसकी जगह बनके तैयार हो गई है। अब इसमें हमें नीचे से पॉकेट बनानी है। इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। देखिए, एक तो ये है कि यहाँ से ये जो हमारा बॉर्डर कंप्लीट हुआ है, यहाँ से हम इसमें फंदे उठाएंगे। अब जैसे बीच में हमने 30 फंदे बाइंड ऑफ किए हैं, तो 30 फंदे तो हमारे ये हो गए। 2 फंदे इधर अटैच करने के लिए, 2 फंदे इधर से अटैच करने के लिए, यानी 34 फंदे चाहिए। तो हम नीचे से इसमें यहाँ से ऐसे सिलाई डाल के फंदे उठा लेंगे। फंदे उठाना काफ़ी आसान होता है। मैं 2 तरीके बताऊँगी आपको। ये जो लाइनें होती हैं, इनमें ऐसे करके हम ऐसे हम फंदे इसमें उठा सकते हैं। एक एक करके आप उठाइएगा ऐसे। तो एक तरीका तो ये है। अब दूसरा मैं आपको सबसे आसान तरीका बताती हूँ। ये देखिएगा, हमने अलग से एक सिलाई में 34 यानी 34 फंदे डाले हैं। 30 फंदे जो हमने बाइंड ऑफ किए हैं बॉर्डर के लिए ये, और 2 फंदे इधर से अटैच करने के लिए और 2 फंदे इधर से, 34 यानी 34 फंदे डाल के, देखिए सिंगल धागे के फंदे डाले हैं क्योंकि किनारी हमें यहाँ मोटी नहीं चाहिए। नीचे से इसकी सिलाई होगी सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए। इसकी लेंथ हम इतनी बनाएंगे, देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप ऐसे इसको नाप के देख लीजिएगा कि आपका ये जो पॉकेट वाला हिस्सा है ऐसे पूरा हो जाए इस तरीके से। अब इसकी हमें अटैच इसको कैसे करना है, दोनों साइड का हम बिल्कुल ऐसे ही 34 फंदे डाल के 2 पार्ट ऐसे बुन लेंगे। सीधी उल्टी सिलाइयों से काफ़ी आसान है। अब इसको अटैच कैसे करना है, देखिए ये पॉकेट का सीधा हिस्सा और ये इस पार्ट का उल्टा हिस्सा ऐसे रख लीजिए, क्योंकि जब हम ऐसे करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये सीधा हिस्सा यहाँ पर आकर मिल जाएगा। अब हमने 2 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारे 15 फंदे हैं इसमें से हम पहले 13 फंदों की बुनाई कर लेते हैं। तो 13 फंदे आप उल्टे उल्टे बुनिए। तो ये देख लीजिए, ये 13 फंदे हमने बुन लिए और ये 2 फंदे हमारे बच गए, जिसमें ये जो हमने पॉकेट का अलग पार्ट बनाया है इसको हम अटैच करेंगे। तो इसको आप ऐसे पकड़ लीजिए और ये देखिएगा, ये जो हमारा फंदा है इस फंदे को आप ऐसे लीजिए और जो हमारा पार्ट वाला है उसमें डाल दीजिए। अब देखिए, एक ये इधर का हो गया और एक आगे वाले हिस्से का हो गया। अब यहाँ पर आपके 2 धागे हैं जिससे हम पहले बुनाई कर रहे हैं, उसी से हम 2 का 1 कर देंगे और इस धागे को आप टाइट करके खींच दीजिए यहाँ पर। अब ये वाला जो फंदा है इसको यहाँ से उतारिए और यहाँ पर ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम 2 का फिर से 1 फंदा कर देंगे। तो यहाँ से आप इसे टाइट करके रखिए ताकि अच्छे से अटैच हो जाए। अब इसे आप छोड़ दीजिए जो आपका पार्ट वाला है इसको, और इसमें से जो हमारे पॉकेट के लिए हमने 34 फंदे लिए थे, इन 30 फंदों को आप उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो बीच में से जो बॉर्डर के लिए 30 फंदे हमारे बाइंड ऑफ हुए हैं वो वापस इस पार्ट में पूरे हो जाएंगे। तो 30 फंदों की बुनाई करेंगे तो लास्ट में हमारे 2 फंदे बचेंगे। तो ये देखिए, ये 30 फंदे मैंने उल्टे उल्टे बुन लिए। अब बच गए ये वाले 2 फंदे। अब वापस से अपनी सिलाई को ऐसे ऊपर पकड़ेंगे और ये देखिए, जो हमारा पार्ट वाला हिस्सा है इसमें से हम 1 फंदा लेंगे और इस सिलाई के ऊपर ले आएंगे और हम यहाँ पर 2 फंदों का 1 करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने ये यहाँ पर 2 का 1 करना है। थोड़ा टाइट कीजिएगा ताकि यहाँ से ये लूज ना हो। अब देखिए, 2 का 1 हो गया, फंदा हमारा कम हो गया है। अब फिर से हम अपने फ्रंट वाली साइड का जो है 1 फंदा उठाएंगे, इसे इस सिलाई पर लाएंगे और यहाँ 2 का 1 कर देंगे। तो पॉकेट हमारी अटैच हो गई है। अब आगे जो फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए, सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम सीधी साइड से बुनते टाइम देखेंगे, अगर ये पार्ट यहाँ पर आपको लूज लगता है तो हम यहाँ पर इसको सिलाई से भी टाइट कर सकते हैं, या फिर जब हम इस पॉकेट की सिलाई करेंगे तब यहाँ पर एक एक टाका लगा देंगे। ज़रूरी नहीं कि अभी करें। मैं इसको पॉकेट की जब सिलाई करूँगी तो यहाँ पर एक एक टाका लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से अटैच हो जाए। तो अब इस सिलाई को हम जो पट्टी के फंदे उनको पट्टी के हिसाब से बुन लेते हैं, बाकी के सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर देते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। पॉकेट यहाँ पर हमारी अटैच हो गई है। उल्टी साइड से बुनाई करते टाइम हम इस धागे को यहाँ से हटा भी सकते हैं और इसे लंबा सा छोड़कर कट भी कर सकते हैं। ये हमारे सिलाई के भी काम आ जाएगा, दोनों तरह से है। इसकी इस तरीके से बिल्कुल सीधा करके पॉकेट की, और यहाँ से ऐसे और ऐसे इसकी सिलाई हो जाएगी। जैसे आपको ठीक लगे इस धागे को आप वैसे ही छोड़ सकती हैं, ये जो एक्स्ट्रा वाला है। तो मैं इसकी एक सिलाई और कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम दूसरी साइड की पॉकेट को अटैच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड का हमारा ये पॉकेट का पार्ट कंप्लीट हो गया है। वैसे यहाँ पर अगर आप चाहो तो जब हम सिलाई करेंगे तो यहाँ पर एक एक टांका लगा दीजिए, ताकि ये बिल्कुल यहाँ से सीधी पॉकेट हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ पर ऐसा टांका लगाइए जो ऊपर ना दिखाई दे, और उसके बाद ये हमारी इसकी सिलाई होगी। बिल्कुल ऐसे सीधा करना है, मार्कर लगा लीजिए ताकि यहाँ से कोई भी पार्ट ज़्यादा ना खींचे। बिल्कुल ऐसे करके एक दो मार्क इधर लगा दीजिए, दो एक और एक इधर लगा के फिर इसकी बारीक बारीक टांके लगाते हुए यहाँ से सिलाई कर दीजिए। इस तरीके से फ्रंट पॉकेट बनाना काफ़ी आसान होता है। तो एक साइड की हमारी फ्रंट पॉकेट हो गई है कंप्लीट। अब हम इसकी दूसरी साइड बनाएंगे। तो दूसरी साइड पे बाकी तो हमारी बन गई है, सिर्फ हमें पॉकेट को अटैच करना है। तो बिल्कुल सेम तरीके से 34 यानी 34 फंदे डाल के सीधी उल्टी सिलाइयों से मैंने इसकी लेंथ इतनी बना ली। ये आप नाप कर बनाइएगा, जब इसको बनाओ तो कोई भी पार्ट आपका खींचना नहीं चाहिए। ऐसे रख के और इस तक बना लीजिए। जब आप इसकी पूरी ये लेंथ कंप्लीट हो जाए, अब इसको अटैच सेम तरीके से करेंगे। ये इसका उल्टा हिस्सा और ये पॉकेट का सीधा हिस्सा हम ऐसे मिलाएंगे इसको। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये देखिएगा, ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं ये बना लेंगे, और आगे के जो 7 हैं उसमें से 5 बुनेंगे। यानी यहाँ पर ये हमारे 2 फंदे रहने तक, बाकी के फंदों की हम बुनाई कर देते हैं। तो ये देखिए, इन फंदों की हमने बुनाई कर ली है। ये 2 फंदे हमारे बच गए हैं। जो हमने पॉकेट बनाई है उसको लेंगे, और ये देखिएगा, अब यहाँ से हम ये जो पॉकेट वाला एक फंदा है इसको उठाएंगे और जो हमारा पार्ट है उसमें ले जाएंगे उधर वाली सिलाई पर, और जो पॉकेट वाला धागा है इसको हम छोड़ देंगे, टाइट करके रखेंगे। एक फंदा ये जो पॉकेट वाला और एक पार्ट वाला, इन 2 फंदों का हम यहाँ पर एक फंदा कर देंगे, और इस धागे को आप जितना टाइट हो उतना टाइट कीजिएगा। फिर से इस पॉकेट वाले में से एक फंदा लेंगे और अगली सिलाई पर डाल देंगे, और यहाँ पर हम फिर से 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। टाइट करके रखिएगा इनको आप, ताकि ये लूज ना हो। 2 धागे हैं, किसी में से भी बुन सकते हो। ये देखिए, ये हो गया। अब ये जो 30 फंदे पॉकेट वाले हैं, इस फ्रंट वाले को छोड़ देंगे और इन 30 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो ये देख लीजिए, बीच में मैंने पॉकेट वाले 30 फंदों को बुन लिया है। अब बच गए ये वाले 2 फंदे, तो इसमें हम अब यहाँ से इस पार्ट को अटैच करेंगे। तो ये देखिएगा, इन दोनों को हम इस तरीके से पकड़ेंगे, और जो हमारा फ्रंट वाली साइड पर सिलाई है, जो पार्ट वाले फंदे हैं, उसमें से एक फंदा लेंगे और अपने जो पॉकेट वाले फंदे सिलाई के इस सिलाई पर लेकर आएंगे, और यहाँ पर हम 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। थोड़ा टाइट रखिएगा। फिर से एक फंदा लेंगे और इस सिलाई पर लाएंगे, और यहाँ 2 का एक कर देंगे। तो 2-2 फंदे पर हमने जब 2 का एक किया है, तो वो जो 2-2 एक्स्ट्रा थे वो हमारे कम हो गए हैं। पॉकेट हमारी अटैच हो गई है। आगे के जो हमारे फंदे हैं इनको भी हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। आगे के फंदों को उल्टा बुन लिया। अब आ गए सीधी साइड पर। सीधी साइड पर अब यहाँ से यहाँ तक के फंदे सीधे बुने जाएंगे। आगे एक उल्टा है और फिर पट्टी के, ऐसे करते हम इसकी बुनाई कर देंगे। जब उल्टी साइड पर आएंगे तो यहाँ से आप चाहो तो इनकी नोट लगा के इसे हटा दीजिए, या इसे लंबा सा काट के छोड़ दीजिए। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट करके फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्ट में हमारी पॉकेट बनके कंप्लीट हो गई है। बहुत ही आसान तरीके से हमारी ये पॉकेट बनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब हम इन दोनों पार्ट की आर्म होल तक की लेंथ कंप्लीट करेंगे, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके मोढे की और गले की घटाई बुनाई करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।